हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ CG3 पर। आज हम लोग सीखेंगे NCERT क्लास 10th अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखे थे, इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21, दूसरा 17, 23, 29 और तीसरा 8, 9, 25। ये तीनों क्वेश्चन का जो HCF और LCM है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 12, 15, 21 पहले आप निकालते थे 6, 7, 8 में 2 से लगाया 6 बार में, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से लगाते थे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सत 21। अब ये किसी से नहीं लगेगा तो इसका LCM बराबर लिख देते थे आप 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। ये आपका LCM हो जाता था। चढ़ती है 12, 12 पचे 60, 7 छक 42, 420 आपका LCM होगा। ऐसे भी इस विधि से भी 420 ही आएगा, और जो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकलेगा तो 420 ही आएगा। और मशक के लिए क्या करते थे? तो पहले 12, 15 में पहले हम लोग भाग लगाएंगे। पहले के एक बार में 12, 5 में से 2 या 3, फिर 3 से 12 में लगाएंगे तो 3 चौके 12, माने इसका मसा क्या आ गया? मसा इसका 3 आया। अब ये 3 को 21 से लगाएंगे तो 3 में 21 से लगाएंगे तो 3 सत 21, यानी कि जो ये आया यही मसा हो गया। HCF बराबर 3। तो इस तरीक़ा से भी 3 ही आएगा, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे तो मसा इसका 3 ही आएगा। तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे होता है। आप पहले पिछले क्लास में इस टाइप से पढ़े होंगे, लेकिन अब जो पढ़ना है, अब आप ऊंचे क्लास में चले गए तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पढ़ना है, मसा और लसा। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहता है? सबसे पहले इसको तोड़िए। 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा 6 बार में, 2 से लगेगा 3 बार में, 3 से लगेगा 1 बार में। 15 को क्या कर सकते हैं? 3 से लगेगा 5 बार में, 5 से लगेगा 1 बार में। 21 को 3 से लगेगा 7 बार में, 7 से लगेगा 1 बार में। तो 12 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 भी लिख दीजिए। 15 को 3 गुना 5 गुना 1, 21 को 3 गुना 7 गुना 1, यहाँ था 3 7 1। अब इसका हम लोग LCM और HCF निकालेंगे। चलिए पहले HCF आपका दिए थे, HCF निकालते हैं। HCF, तो HCF हम क्या बोले थे? पिछला क्लास में 2 संख्या था, इसमें 3 संख्या है। तो 3 संख्या है तो तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। तो तीनों में जो कॉमन है, कौन सा कॉमन है देखते हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 को नहीं लेना है, 2 को छोड़ ही देना है। 3 को देखना है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये तीनों में है, तो इसीलिए 3 को हम लेंगे। और तो कोई संख्या नहीं लग रहा है कि तीनों में है, और तो सभी संख्या अलग अलग हैं। इसमें 5 है तो इसमें नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें नहीं, तो इसमें नहीं है। 3 संख्या आ जाए तो तीनों में देखेंगे, 4 संख्या आ जाए तो चारों में देखेंगे, 5 संख्या आ जाए तो पाँचों में देखेंगे। जितना संख्या रहेगा उन सभी में कॉमन होना चाहिए, सभी एक समान होना चाहिए। 3 इसमें भी है तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसीलिए इसका HCF सिर्फ और सिर्फ 3 हो गया। और एक है, एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 को लिख लीजिए। 3 गुना 1 बराबर 3 इसका HCF हो गया। एक तो सभी में रहेगा, एक तो रहेगा ही रहेगा। अब इसका LCM निकालेंगे, तो LCM बराबर क्या बोले थे कि जो मिलेगा उसको तो लिखना ही है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 को लिखेंगे। फिर देखेंगे 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, 2 को लिखेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो जो तीनों मिलेगा तो उसको एक ही बार लिखना है, तो 3 लिख दिए एक बार। उसके बाद देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 लिख दिए, फिर ख़त्म हो गया। 3 तो सब लिखाइए गया एक बार। 7 इसमें है, इस सब में नहीं है, लेकिन अकेला है 7, 7 को लिख लिए। और 1 तो तीनों में है तो लिख सकते हैं। इसका जो गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूना 4 तिया 12 5 60, 7 छक 42, 420। आप उस टाइप से भी किए थे, पुराने तरीका से LCM निकाले थे तो 420 ही आया था।
नया तरीका से भी निकाले हैं तो 420 ही आया है। पुराने तरीका से एचसीएफ भी 3 ही आया था, नया तरीका से एचसीएफ भी 3 ही आया। नया तरीका कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपका बन के तैयार हो गया। पहला क्वेश्चन रेडी है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इस बार दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो 17 बराबर लिखेंगे, 23 बराबर लिखेंगे, 29 बराबर लिखेंगे, 17 का निकालेंगे। ऐसे लिख लेंगे एलसीएम एचसीएफ, 17 का गुणनखंड करेंगे तो 17 सिर्फ 17 से ही लगेगा, यानी कि 17 बार में ही लगेगा एक बार में। 23 का, 23 भी अब खुद ही अभाज्य है तो ये भी एक ही बार में लगेगा। 29 खुद ही अभाज्य संख्या है तो ये भी 29 बार में ही लगेगा। तो इसका मतलब कि इसको क्या लिख सकते हैं, 17 को 17 गुना 1 लिखेंगे, 23 गुना 1 लिखेंगे, 23 को, 29 को 29 गुना 1 लिखेंगे। अब इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा सो देख लेते हैं। तो देखिए एलसीएम में क्या बोले थे कि जो तीनों में मिलेगा उसको भी लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। तो देखिए 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 23 इसमें है, इसमें किसी में नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो 17 तो आएगा ही आएगा, 23 भी आ जाएगा और 29 भी आ जाएगा। एक बच गया, एक तो तीनों में है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक को ले लीजिए। इसको गुना करेंगे तो आएगा आपको कितना आ जाएगा, 11,339। इसका गुना कीजिएगा तो 11,339 आ जाएगा। इसको गुना आप कर लीजिएगा। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ क्या बोले थे हम, जो तीनों में मिले। तो 17 इसमें अकेला है, 23 इसमें अकेला है, 29 इसमें अकेला है, लेकिन एक जो है तीनों में है। एक क्या है, तीनों में, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो तीनों में है तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। इसीलिए हम 1 को लेकर चल रहे थे। इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ा ना 1 का, तो एचसीएफ 1 भी हो सकता है, एचसीएफ 1 भी हो सकता है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। तो एलसीएम आपका ये हो गया, एचसीएफ आपका 1 हो गया। इस तरीक़ा से दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 8 बराबर लिखेंगे, 9 बराबर, 25 बराबर, एलसीएम एचसीएफ। तो चलिए 8 का निकालेंगे, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 1 बार में। 9 का सीधे 3 से लगेगा, 3 3 9, 3 से 1 बार में। 25 का 5 5 25, 5 से 1 बार में। 8 के क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 को 3 गुना 3 गुना 1। 25 को 5 गुना 5 गुना 1। एलसीएम में क्या करना है, जो मिलेगा उसको भी लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। तो पहले कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी नहीं है। 5 इसमें भी नहीं है, सिर्फ 1 सब में है। तो नहीं है तो लेते चलेंगे, सबको लिखते चलेंगे। पहले ऊपर वाला से 2 गुना 2 गुना 2 क्या हो गया। इसमें 3 गुना 3 है, 3 गुना 3 गुना, इसमें 5 गुना 5 है, 5 गुना 5। ये आपका एलसीएम हो गया। गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 5 40, 5 200 और 200 को 3 3 9 से गुना कर दीजिए, 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ में आ जाइए, जो मिलेगा उसी को लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको लेना ही नहीं है। तो देख लेते हैं कौन कौन मिल रहा है। तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें नहीं, तो सिर्फ 1 ही मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका भी एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा, तीसरा सॉल्व हो गया।